यह रेस किसी लाइन पर खत्म नहीं होती। ये एक लंबी मौत की चाल है। ये दौड़ का मैदान नहीं, मौत का सफर है। हर वार्निंग कॉन्टेस्टेंट्स को उनके मौत के एक कदम और करीब ले जाती है। कोई भी अगर 3 वार्निंग ले ले तो उसी जगह गूंजती है गोली, और जो आखिरी बंदा चलती हालत में जिंदा बचता है वही सब कुछ जीता है, पैसा, शोहरत और अपनी हर ख्वाहिश। स्वागत है आपका एक थ्रिलर फिल्म द लॉन्ग वॉक के समरी में। यह एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जिसमें जीत से ज्यादा बचा रहना मुश्किल है। 2025 की यह फिल्म स्टीफन किंग के एक मशहूर नोवेल पर बेस्ड है। फिल्म शुरू होती है एक आदमी रे से, जिसे एक ऑफिशियल नोटिस मिलता है। आपको सिलेक्ट किया गया है एक डेडली कंपटीशन के लिए, द लॉन्ग वॉक। पूरा देश इस इवेंट को लाइव देखेगा। इसका इनाम सिर्फ पैसा या फेम नहीं, बल्कि एक ऐसी विश जो सिर्फ आखिरी सांस लेने वाले जिंदा इंसान को मिलती है। रे अपनी माँ के साथ रवाना होने की तैयारी करता है। सफर के दौरान दुनिया की हालत दिखाई जाती है। एक जंग ने सब बर्बाद कर दिया था। टूटे हुए शहर, खाली सड़कें और लोग जो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। बहुतों के लिए द लॉन्ग वॉक ही गरीबी से बचने का एक रास्ता है, पर हर साल सिर्फ 50 जवान मर्दों को चुना जाता है। रे की माँ आंखों में आंसू ली कहती है, बेटा वहाँ मत जा, वहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। लेकिन रे सिर्फ इतना कहता है, माँ मुझे यह करना ही होगा। जब वह अलविदा के लिए गले लगते हैं, माँ का हाथ थोड़ा और कस जाता है, जैसे उसे छोड़ना एक गुनाह हो। रे वादा करता है, मैं लौटूंगा, और फिर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रे की मुलाकात होती है एक और कॉन्टेस्टेंट से, पीटर मैक्रीज। दोनों के बीच एक बॉन्डिंग बन जाती है। धीरे धीरे वो एक छोटी टीम बनाते हैं, हैंक, बेकर, स्टेबिन्स और सबसे छोटा पार्टिसिपेंट कर्ली के साथ। तब स्टेज पर आता है द लॉन्ग वॉक का मास्टरमाइंड, द मेजर। एक आदमी जिसके चेहरे पर मुस्कान है पर आंखों में डिसिप्लिन की ठंडक। वो एक एक करके कॉन्टेस्टेंट्स के नाम पुकारता है। हर लड़का लाइन से निकलता है, मेडल टैग लेता है और चुपचाप वापस अपनी जगह जाता है। जब सब 50 लोग काउंट हो जाते हैं, मेजर बोलता है, देश अभी जंग से उभर नहीं पाया, शहर टूटे हुए हैं, लोग थके हुए हैं, पर एड लॉन्ग वॉक यह उन्हें याद दिलाता है कि जीना भी एक फर्ज है। उसके कहने के मुताबिक देश की असली बीमारी गरीबी नहीं, सुस्ती और हार मानने की आदत है। इसीलिए यह इवेंट है ताकि लोगों को डिसिप्लिन और एंड्योरेंस का मतलब समझ आए। फिर वह रूल्स समझाता है। हर पार्टिसिपेंट को 3 माइल पर आवर से कम स्पीड पर नहीं चलना है। धीमे हुए एक वार्निंग, दूसरी गलती दूसरी वार्निंग, तीसरी बार खामोशी और फिर बस। कोई फिनिश लाइन नहीं, कोई रुकने की जगह नहीं, सिर्फ मौत तक चलना। इतना कहकर मेजर अपनी पिस्तल उठाता है और हवा में गोली चलाता है। फिर द लॉन्ग वॉक ऑफिशियली शुरू होती है। 50 लड़के एक साथ आगे बढ़ते हैं। उनके पीछे ट्रक्स चल रहे हैं जिनमें आर्म्ड सोल्जर्स बैठे हैं। रे लैंडस्केप देखता है, सूना, खाली और मौत जैसा शांत। एक कंपटीटर बारकोविच कहता है, मेजर क्राउड को बाद में आने देता है, फिलहाल सिर्फ हम और मौत दोनों लाइव हो रहे हैं। कैमरे हर जगह लगे हुए हैं जो हर कदम कैप्चर कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो घर बैठकर यह सब देख रहे हैं। जब तक वह लोग 7 माइल तक पहुंचते हैं, वॉकर्स ग्रैंड प्राइज के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। बेकर मानता है कि उसकी सिर्फ एक मोटिवेशन है, पैसा, लेकिन रे उससे सहमत नहीं होता। कहता है कि सिर्फ दौलत ही सब कुछ नहीं होती जिसके लिए लड़ना चाहिए। कुछ देर बाद एक और कॉन्टेस्टेंट हार्कनेस आता है जिसके हाथ में एक छोटी नोटबुक होती है। वह ध्यान से सबका नाम और नंबर लिखता है और बताता है कि वह द लॉन्ग वॉक के बारे में एक बुक लिख रहा है। अगर वह बच गया तो वह अमीर और मशहूर बन जाएगा। लेकिन पीटर कहता है कि अगर हार्कनेस सच में जीत गया तो उसे याद रखने के लिए किसी बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी दौरान सबसे छोटा वॉकर कर्ली लड़खड़ाने लगा है। उसके पैरों में तेज दर्द होने लगा है और वह मुश्किल से खड़ा रह पाता है। रे उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि वह चलता रहे और पीटर उसे हिम्मत देता है, लेकिन दर्द इतना बढ़ जाता है कि कर्ली सड़क पर गिर जाता है। जब वह अपनी 3 वार्निंग के बाद भी नहीं उठता, एक सोल्जर आगे बढ़ता है और उसे गोली मार देता है। यह देखकर रे इतना ज्यादा शॉक होता है कि वह धीरे चलने लगता है और एक सोल्जर उसे फर्स्ट वार्निंग देता है, लेकिन पीटर तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसे आगे खींच लेता है। मेजर फॉलन बॉय के बारे में अनाउंसमेंट करता है और सबको कहता है कि चलना जारी रखें क्योंकि और मौतें अभी होने बाकी हैं। थोड़ा और चलने के बाद ग्रुप 17 माइल मार्क तक पहुंचता है। रे मानता है कि वह काफी देर से थक गया है और उसे नहीं पता कि वह कितनी देर और चल पाएगा, लेकिन पीटर कहता है कि एंड के बारे में मत सोच, सिर्फ एक पल, एक वक्त पर चल। कुछ घंटे बाद रे, पीटर, हंक और बेकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके बीच एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन सब कुछ ठीक लगता है, तभी ही हीट और थकान कॉन्टेस्टेंट नंबर इंक को गिरा देती है। उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है और वह रोड पर गिर जाता है। क्योंकि उसे
से द्वारा पढ़ने लगा है। कुछ वॉकर्स उसके लिए परेशान हो जाते हैं, लेकिन बार्कोविच हंसकर उसका मजाक उड़ाता है। सोल्जर्स वार्निंग देते हैं और जब वह लड़का होश में नहीं आता तो उसे भी गोली मार दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि बार्कोविच उसकी मौत का जश्न करता है। कहता है सबको खुश होना चाहिए क्योंकि अब जीतने के चांस बढ़ गए हैं। जब वह लोग 25 माइल तक पहुंचते हैं, बार्कोविच एक लड़के रैंक पर ध्यान देता है। पहले वह उसके नाम का मजाक उड़ाता है, फिर उसकी माँ के बारे में गंदी बातें बोलता है। रैंक गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन चूक जाता है और जमीन पर जोर से गिरता है। बाकी सब उसे कहते हैं कि उठ जा, लेकिन वह समय पर नहीं उठ पाता और सोल्जर्स उसे भी गोली मार देते हैं। यह देखकर रे और पीटर दोनों गुस्से में आ जाते हैं और बार्कोविच पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने रैंक को मार डाला, लेकिन वह पागलपन भरी हंसी के साथ कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उसने उस लड़के को हाथ भी नहीं लगाया था। थोड़ी देर बाद एक और कॉन्टेस्टेंट परेशान हो जाता है क्योंकि उसे बहुत जोर से एसिडिटी है। वह सड़क पर ही रुक जाता है और मजबूरी में ऐसे ही सबके सामने हगने लगता है। सोल्जर्स उसे वार्निंग देते हैं और जब वह नहीं चलता तो सबके सामने उसे भी गोली मार देते हैं, जबकि वह शर्म के मारे अपने कपड़ों को गीला कर लेता है। धीरे धीरे रात होने लगती है और लड़के सिर्फ अपनी हिम्मत और इरादे के दम पर चल रहे होते हैं। रे नींद में डूबने लगता है और अपनी माँ के सपने देखने लगा है, लेकिन पीटर उसे फौरन जगा देता है और कहता है कि होश में रहो। रे मानता है कि उसे अपनी माँ की कितनी याद आती है और पीटर उससे तसल्ली देता है कि वह उससे जल्दी मिल पाएगा। घंटे बीतने के साथ रे अनजाने में धीरे चलने लगता है और उसे दूसरी वार्निंग मिलती है। थोड़ी देर बाद वह फिर लड़खड़ाता है और तीसरी वार्निंग मिल जाती है। तब यह मालूम पड़ता है कि 3 वार्निंग तभी हट सकती हैं जब कोई कॉन्टेस्टेंट पूरे 3 घंटे तक बिना गलती के चलता रहे। पीटर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन रे गुस्से में कहता है कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसका कहना है कि पीटर चाहता है वह गिर जाए ताकि उसके जीतने के चांस बढ़ जाएं। थोड़ी देर में वॉकर्स एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। यह चढ़ाई उनके लिए मौत जैसी साबित होती है क्योंकि कुछ लोग धीरे पड़ जाते हैं और वहीं पर मार दिए जाते हैं। रे अपनी सारी ताकत से आगे बढ़ता है, लेकिन आधे रास्ते में लगता है कि वह रुक जाएगा। तब पीटर उसका हाथ पकड़ता है, उसे संभालता है और कहता है कि रुकना नहीं। रे इमोशनल हो जाता है और माफी मांगता है कि उसने पहले गुस्सा किया था। कहता है उसका वह मतलब नहीं था। पीटर कहता है फिक्र मत करो और उसे सांस लेने का मौका देता है। यहाँ बेकर भी टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसको भी बहुत जोर से आई थी और पहले वाले आदमी की तरह बेकर भी खड़े खड़े सड़क पर हगने लगता है। इससे पहले कि यह लोग उसे भी मार दें, बेकर वापस से जल्दी वॉक करने लगता है। पीटर और रे बेकर से हंसते हुए कहते हैं बदबू आ रही हो, तो इसलिए बेकर भी थोड़ा शर्माकर आगे बढ़ता है। अगली सुबह तक ग्रुप 59 माइल्स कवर कर लेता है। रे फिर से कमजोर पड़ने लगता है और पीटर से कहता है कि बात करता रहे ताकि वह ध्यान ना खोए। फिर रे बताता है कि वह जीतना चाहता है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी कि उसे लगता है कि उसके पास एक खास मकसद है। लगभग 67 माइल पर हंक मुश्किल से संभल रहा होता है। उसके कदम कमजोर हैं और जब पीटर उससे बात करने की कोशिश करता है, हंक बदतमीजी करता है और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है। इसी दौरान हार्कनेस और बुरा होता जा रहा है। उसका एंकल मुड़ जाता है और वह पेस बनाए रखने में परेशान होता है। उसे वार्निंग मिलती है धीमे चलने पर और रे उसे हिम्मत देता है, लेकिन उसका जिस्म साथ नहीं देता। वार्निंग्स खत्म होते ही सोल्जर्स उसे गोली मार देते हैं। रे और पीटर उसकी मौत से बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन बार्कोविच उनका मजाक उड़ाता है। कहता है कि अपने दोस्त के लिए कोई पोएम लिख लो या गाना गा लो। पीटर गुस्सा हो जाता है और उसे फिर से मर्डरर कहता है। उनके बीच एक और गर्म बहस शुरू हो जाती है। जब ग्रुप 100 मील तक पहुंचता है, मेजर उन्हें इतना लंबा टिकने पर बधाई देता है, लेकिन वह पल छोटी खुशी का होता है क्योंकि एक लड़का आकस्मिक दौड़ने लगा है, एक बिल्डिंग की तरफ भागने की कोशिश करता हुआ। वह दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही गोली से उड़ा दिया जाता है। 103 मील पर बचे हुए लड़के बात करते हैं कि अगर वह जीत गए तो क्या विश करेंगे। बेकर कहता है कि वह एक रॉकेट मांगेगा ताकि चांद तक जा सके। हंक मजाक में कहता है कि उसे 10 नंगी औरतें चाहिए। पीटर कहता है कि वह 2 विनर्स की विश करेगा, एक के बदले। जब रे की बारी आती है, वह कहता है कि वह पूरी सिस्टम बदलना चाहता है। बाकी सब कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं क्योंकि विशेष देश की हालात को सीधे बदल नहीं सकती। गुस्से से भरे हुए ग्रुप मेजर और पूरी द लॉन्ग वॉक पर चिल्लाने लगता है और उन पर गालियां देता है। उस रात तेज बारिश होती है, सब भीग जाते हैं। रे की आंखें खुली रखना मुश्किल हो जाता है तो पीटर उसे अपने कंधे पर टिकने देता है ताकि वह चलते हुए थोड़ी देर आराम कर सके। जब तीसरा दिन शुरू होता है, वे लोग 144 माइल्स पार कर चुके होते हैं और उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। एक शांत लम्हे में रे अपना पास्ट पीटर के साथ शेयर करता है। वह बताता है कि उसके फादर उसे फिलॉसफी, म्यूजिक और ऐसे सब्जेक्ट सिखाते थे जो गवर्नमेंट ने मना किए हुए थे। सरकार इन चीजों को गद्दारी समझती थी
और एक दिन मेजर खुद उनके घर आया और उसके फादर से कहा कि वे अपनी वफादारी स्टेट के लिए साबित करें और इन मना की गई टीचिंग को छोड़ दें। उसके फादर ने साफ मना कर दिया और तुरंत उसकी आंखों के सामने उनकी एग्जीक्यूशन कर दी गई। रे बताता है कि वह लॉन्ग वॉक में इसलिए आया था ताकि मेजर को मारकर अपने फादर की मौत का बदला ले सके। अगर वह जीत गया तो अपने प्राइज के तौर पर एक कार्बाइन राइफल मांगेगा और उसी आदमी पर इस्तेमाल करेगा जिसने उसके फादर को मारा। जब तक वे 170 माइल्स तक पहुंचते हैं, कंपटीशन और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। एक वॉकर थककर सोल्जर्स के पास जाता है और मदद मांगता है, लेकिन सोल्जर्स उसे गोली मारकर गिरा देते हैं और एक टैंक से कुचलकर खत्म कर देते हैं। कुछ देर बाद एक और कॉन्टेस्टेंट पागल हो जाता है, अपने कपड़े उतार देता है और गलत डायरेक्शन में चलने लगा है। सोल्जर्स बिना सोचे समझे उसे भी गोली मार देते हैं। उस रात जब वह 201 माइल्स कवर कर चुके होते हैं, स्टेबिन्स रे के पास आता है और बुरी खबर देता है, हंक अब गिरने के कगार पर है। रे तुरंत उसके पास जाता है उसे हिम्मत देने के लिए, लेकिन हंक अचानक शांति से पीछे मुड़ता है और सोल्जर्स की तरफ चल पड़ता है। वहीं पर उसकी एग्जीक्यूशन कर दी जाती है और ग्रुप शॉक में रहता है। बेकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने दोस्त तक पहुंचने के लिए लाइन फॉर्मेशन तोड़ देता है। सोल्जर्स उसे वार्निंग देते हैं, लेकिन उसके मरने से पहले ही रे उसे पकड़ लेता है और खींचकर आगे ले जाता है, चिल्लाता हुआ कि हंक गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अगला दिन शुरू होता है और ग्रुप 209 माइल्स पार कर चुका होता है। अब सिर्फ रे, पीटर, बार्कोविच, स्टेबिन्स, बेकर और पार्कर जिंदा बचे होते हैं। वे रियलाइज करते हैं कि हंक ही सिर्फ एक ऐसा था जिसकी वाइफ घर पर उसका इंतजार कर रही थी। सब डिसाइड करते हैं कि जो भी जीते वो उसकी बीवी को प्राइज का कुछ हिस्सा जरूर देगा, लेकिन कोई भी बार्कोविच से नहीं कहता कि वह कंट्रीब्यूट करे और यह बात उसे अलग महसूस कराती है। अकेलापन से परेशान बार्कोविच रे के पास आता है और मानता है कि उसे हंक की मौत का दुख सताता है। वह माफी मांगता है और ग्रुप में दोबारा शामिल होने की रिक्वेस्ट करता है। रे उसे अलाउ कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद बार्कोविच का बिहेवियर अजीब हो जाता है। उसका दिमाग धीरे धीरे हिलने लगता है और एक शॉक भर देने वाले मोमेंट में वह आगे दौड़कर अपने गले में चाकू घुसा लेता है। सोल्जर्स तुरंत उसे खत्म कर देते हैं, जबकि बाकी लोग अंदर से टूट चुके मजबूरन चलना जारी रखते हैं। उस रात थके हुए ग्रुप ने मिलकर गाना शुरू किया ताकि उनका हौसला बना रहे और वह चलना जारी रख सके। 5वें दिन तक वो 278 माइल्स तक पहुंच चुके थे। अब उनका रास्ता उस शहर से गुजरता था जहां रे की मां रहती थी। पार्कर ने कहा कि रे लकी है कि उसे अपनी मां दोबारा मिल रही है, लेकिन पीटर बोला कि यह एक श्राप है क्योंकि यह सब कुछ और मुश्किल बना देगा। 286 माइल्स पर वह आखिरकार रे के होम टाउन पहुंच गए। रे का एक जूता फट गया था। बेकर ने उसे सलाह दी कि दोनों जूते उतार दें, वरना इम्बैलेंस से वह और तेज थक जाएगा। कुछ देर बाद रे ने भीड़ में अपनी मां को देखा। पहले तो वह दूर से हाथ हिलाता रहा, लेकिन फिर अपने जज्बात पर काबू न रख पाया और दौड़कर उसकी तरफ गया। एक झपी मांगते हुए इस बड़े खतरनाक बेवकूफी भरे मूव पर उसे बार बार वार्निंग मिली और उसकी मां चिल्लाई कि चले जाओ वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। जब सोल्जर्स गोली चलाने वाले थे तब पीटर ने रे को जोर से खींचकर वापस लाइन में ला दिया, उसकी जान बचाते हुए। रे के होम टाउन से निकलने के बाद पीटर ने अपनी दर्द भरी कहानी बताई। उसने कहा कि वह तब से चल रहा है जब से उसे याद है, जब उसके माँ बाप जंग में मर गए थे। उसके बाद उसका चाचा उसे अपने पास ले गया जो उसे रोज पीटता था, जब तक पीटर सिर्फ 10 साल का था और वह मर नहीं गया। अकेला रह जाने के बाद पीटर कुछ सड़क के बच्चों के साथ मिल गया और चोरी और लड़ाई करके जिंदा रहा। एक लड़ाई में एक लड़के ने उसे छुरी मारी और उसके गले पर एक निशान छोड़ गया। वह होश में हॉस्पिटल में आया, लेकिन उसने उस लड़के को नहीं बल्कि खुद को दोष दिया। उस दिन के बाद उसने कसम खाई, चाहे जिंदगी कितनी भी अंधेरी हो जाए, वह हमेशा रोशनी ढूंढने की कोशिश करेगा। उसने कहा अगर वह जीत गया तो प्राइज मनी से वह ऐसे ही अनाथ बच्चों की मदद करेगा। ये सुनकर रे गहरे तौर पर हिल गया। जब वह 306 माइल्स तक पहुंच गए, स्टेबिन्स ने सबको वार्निंग दी, अब कोई किसी की मदद नहीं करेगा। सबने मान लिया, चाहे वह दिल को कितना भी दर्दनाक लगा हो। कुछ देर बाद बेकर के नाक से खून बहने लगा, लेकिन इस रूल की वजह से कोई आगे नहीं आया। फिर पार्कर अचानक कंट्रोल खो बैठा। उसके बाद पार्कर ने ऐसा कुछ कर दिया जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। उसने एक सोल्जर पर हमला किया, उसकी राइफल छीन ली और उसे वहीं मार दिया और खुद भी मर गया। शाम तक बेकर की हालत और बिगड़ गई। पीटर और रे ने रूल तोड़कर उसकी मदद की, लेकिन बेकर जानता था कि वह ज्यादा देर नहीं चलेगा। उसने उन्हें एक लॉकेट दिया और कहा कि अगर वह बचे रहे तो उसे उसकी दादी को दे देना। उसने यह भी कहा जब मैं मरूं तब पीछे मुड़कर मत देखना। उन्होंने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन बेकर ने मना कर दिया। उसका जिस्म थक कर गिर गया और सोल्जर्स ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। रात तक वॉक 326 माइल्स तक पहुंच गई थी। अब सिर्फ रे, पीटर और स्टेबिन्स बचे थे
जो एक लंबे ब्रिज पर मेजर की नजर के सामने चल रहे थे। रे का दिमाग घूम गया और वह मेजर पर चिल्लाने लगा, उसे गालियां देते हुए, लेकिन बुजुर्ग सिर्फ मुस्कुराया और बोला, यही गुस्सा, यही जुनून तुझको एक विनर बनाता है। तभी स्टेबिंस सच बताता है। वह कहता है कि वह असल में मेजर का नाजायज बेटा है। उसकी ख्वाहिश थी कि वह अपने बाप के घर में रहे, लेकिन अब उसका जिस्म साथ नहीं दे रहा। वह पीटर और रे से कहता है कि उनके साथ चलना एक गर्व की बात थी और उनके लिए प्रे करता है। फिर रुक जाता है और सोल्जर्स उसे गोली मार देते हैं। अब सिर्फ रे और पीटर बचे हैं। बरसात तेज हो जाती है जब दोनों साथ साथ मार्च कर रहे होते हैं। पीटर मानता है कि बचपन में उसे मौत से बहुत डर लगता था, लेकिन इतने लड़कों को मरते हुए देखकर उसे समझ आ गया कि मौत ही जिंदगी की एक सच्चाई है और तुम सिर्फ एक चीज चुनो कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। 331 माइल्स पर वो एक शहर पहुंचते हैं जहां भीड़ पागल होकर चीयर कर रही होती है, यह देखने के लिए कि इन दोनों में से कौन बचेगा। अचानक पीटर रुक जाता है और कहता है कि वह हार मान लेना चाहता है ताकि रे जीत सके और अपनी माँ के पास लौट जाए, लेकिन रे मना कर देता है और उसे कहता है कि चलते रहो, हम साथ में जाएंगे। पीटर कुछ कदम और आगे बढ़ता है, इस बात से अनजान कि रे पीछे रुक गया है। रे के पास पहले ही 3 वार्निंग्स थीं और तुरंत सोल्जर्स उसे गोली मार देते हैं। गोलियां उसके जिस्म को चीर देती हैं और मेजर खुद उसे आखिरी शॉट देता है। जब पीटर को समझ आता है कि क्या हुआ, वह पूरी तरह टूट जाता है। भीड़ उसकी जीत पर चीयर कर रही होती है जब मेजर आगे बढ़कर उसे कांग्रेचुलेट करता है कि वह लॉन्ग वॉक का विनर बन गया है। फिर मेजर पूछता है उसकी विश क्या है। पीटर खुद को मुश्किल से संभालते हुए कहता है उसे एक सोल्जर का कार्बाइन चाहिए ताकि वह उसे अपने बच्चों को दे सके, एक निशान के तौर पर। सोल्जर्स हिचकिचाते हैं, लेकिन मेजर कहता है दे दो, यह आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह एक ऐसा इंसान है जो दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। जैसे ही पीटर राइफल पकड़ता है, वह उसे उठाता है और सीधा मेजर पर तान देता है। बूढ़ा उसे शांत करने की कोशिश करता है, कहता है कि अपनी जीत बर्बाद मत करो, लेकिन दुख से टूट चुका पीटर कहता है यह रे के लिए है और ट्रिगर दबा देता है। मेजर वहीं के वहीं मर जाता है। फिल्म खत्म होती है जब पीटर राइफल गिरा देता है और अकेला बरसाती सड़क पर आगे चलता रहता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हाँ द होलोकट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।